देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। लखनऊ से इस वक्त की बेहद अहम खबर सामने आई है, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक जैसी स्थिति की आशंका के चलते तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी और इलाज में जुटी रही। जैसे ही सूचना समाजवादी पार्टी नेतृत्व तक पहुंची, पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से राजेंद्र चौधरी के स्वास्थ्य को लेकर विस्तार से जानकारी ली और उनके बेहतर इलाज को लेकर चिकित्सकों से चर्चा भी की। फिलहाल आइए सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, चौधरी साहब पार्टी काले आए थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। चौधरी साहब अस्पताल लेकर के हम लोग पहुंचे हैं और जितनी जल्दी हो सकती है हम लोग अस्पताल में उन्हें लेकर के आए। जो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था वो डॉक्टर्स ने देना शुरू कर दिया है और बाकी जितना ट्रीटमेंट होना था उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ऑब्जर्वेशन में है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर और जब रिपोर्टें उनके पास आ जाएंगी, जब ईसीजी रिपोर्ट और उनके पास आ जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि कितना उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अभी ईसीजी जो हुई उसमें बेटर है। अभी कुछ देर बाद और जो ट्रीटमेंट के बाद फिर ईसीजी होगी, उससे पता लगेगा कि कितना उनके सुधार आया है। अभी कोई शिफ्ट होने की बात नहीं है। डॉक्टर्स के परामर्श पे, उनके सुझाव पे भी ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी बेहतर है और पहले से सुधार हुआ है। ईसीजी होने के बाद और पता लगेगा कि सुधार कितना हुआ है। धन्यवाद। अस्पताल परिसर में इस दौरान राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली और समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भी डॉक्टरों से मुलाकात कर मरीज की स्थिति का अपडेट लिया और इलाज से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आइए सुनाते हैं आपको ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सदस्य विधान परिषद श्री राजेंद्र चौधरी जी की तबीयत अब स्थिर है और पूरी तरह से चिकित्सकों ने उन्हें स्टेबल रखा हुआ है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो। अभी यहाँ पर प्राथमिक इलाज के लिए व्यवस्थाएं चल रही हैं, फिर जैसा भी निर्देश होगा चिकित्सकों का, हम लोहिया में भी पैरेलल इंतजाम किए हैं। लोहिया के जो हमारे एचओडी हैं हार्ट डिपार्टमेंट के भुवन तिवारी जी, वो यहाँ पर आ गए, देख रेख में उनके इलाज चल रहा है और जैसे ही स्थितियां सामान्य होगी इनको हम लोहिया शिफ्ट करेंगे। अभी उनको कार्डियक अरेस्ट है और लेकिन मतलब स्थितियां अभी स्टेबल हैं। ईश्वर से दोनों प्रमुख नेताओं की अलग अलग मौजूदगी ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा है। जांच और मेडिकल मूल्यांकन के बाद ये फैसला लिया गया है कि बेहतर इलाज और विशेषज्ञ देखरेख के लिए राजेंद्र चौधरी को सिविल अस्पताल से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया जाए। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए लोहिया अस्पताल शिफ्ट किया गया। फिलहाल वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए और जरूरी मेडिकल प्रक्रिया जारी। अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी विस्तृत मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में स्थिति को गंभीर बताया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग और समय पर इलाज के चलते हालात पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही। लखनऊ में इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक लगातार अस्पतालों के बाहर मौजूद हैं और सभी को आधिकारिक मेडिकल अपडेट का इंतजार है। बेहतर इलाज और विशेषज्ञ देखरेख के लिए राजेंद्र चौधरी को सिविल अस्पताल से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर करने के बाद वहां के सीएमएस के बयान सामने आया है। जरा सुनिए वहां के सीएमएस ने क्या कुछ कहा। यहाँ से कहाँ भेजे गए और क्या स्थिति उनकी थी यहाँ जब आए थे और जो आपने भेजा था? यहाँ जब आए थे तो अनकॉन्शियस थे, है ना, और जब हमारे ईएमओ ने देखा, अभिषेक ने देखा, तो वो कार्डियक अरेस्ट में थे। तो वहाँ से उनको कार्डियक मसाज देते हुए लिफ्ट से लेते हुए सीधे आईसीयू में ले गए। ठीक, उस समय तक उनकी सांस भी बंद हो चुकी थी। वहाँ पर कार्डियक मसाज दिया गया, सांस दिया गया, फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया। हमारे क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये लोग वहाँ आईसीयू आ गए
और उनको वेंटिलेटर पे रखा गया और जो नेसेसरी दवाएं हैं वो उनको देकर किसी तरह रिवाइव किया गया। कार्डियक मसाज कर 3 राउंड में दिया गया। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट वो रिवाइव नहीं हो रहा था तो वो इलेक्ट्रिक शॉक जो ये डिफिब्रिलेटर कहते हैं, डिफैब किया गया। फिर वो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में चले गए। फिर वो दवा दे के उसको कंट्रोल किया गया और वेंटिलेटर पर रख के उनका ट्रीटमेंट किया गया। इन द मीन टाइम हमारे जो और पैरामेडिकल स्टाफ हैं इनके द्वारा लोहिया हॉस्पिटल में वहाँ के जो HOD हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर भुवन तिवारी जी, उनको फ़ोन किया गया और वो तुरंत यहाँ आ गए। और जब वो आ गए तो उनका भी ओपिनियन लिया गया। उसके साथ में हमारी जो क्रिटिकल केयर की जो टीम है वहाँ लोहिया हॉस्पिटल से वो भी आ गई और हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं और जो बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उसके माध्यम से जो क्रिटिकल मैनेजमेंट होता है वो क्रिटिकल मैनेजमेंट करके जनरली ये होता है कि जब हार्ट अटैक होता है मैसिव तो उसमें ST सेगमेंट काफ़ी ऊंचा उठ जाता है जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो हम लोगों ने बेड साइड उनका इको किया। इको करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इनको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स ट्रेनेक्टा दिया जा सकता है। तो फिर हम लोगों ने ट्रेनेक्टा उनको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दिया और उसके बाद हम लोगों ने यहीं पर पहले नोटिस किया कि उनके ST सेगमेंट वो ये हो रही है कि नहीं, कंट्रोल हो रही है कि नहीं। तो धीरे धीरे ऐसा भी बैठी। आप डॉक्टर SK सिंह साहब हैं, आप क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब हम लोगों ने देख लिया कि ST सेगमेंट अब सेटल हो रही है तो सेटल होने का मतलब है कि पेशेंट रिकवरी में आ रहा है। तो वो रिकवरी को देखते हुए जैसे हम लोग पीपल वगैरह भी देखे, पीपल रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब पेशेंट हमारा अभी इस समय बिल्कुल स्टेबल स्टेज में है। अब इसके बाद माननीय मंत्री जी भी आ गए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ गए। तो ये सब पूरी टीम हम लोग बैठकर हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि अब फर्दर उनको और कोई प्रॉब्लम ना हो तो सेफ़ जगह पे पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हुए हमारे सिविल हॉस्पिटल यहाँ की ALS को हमने पूरी तरह एकदम दुरुस्त स्थिति में एक बार हमने चेक कर लिया। वहाँ के सिस्टम को, RML के सिस्टम को चेक कर लिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर से यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई ये ना जाम ना हो, रास्ता फ्री मिले, उसको इंश्योर कर लिया। फिर हम लोगों ने 1:30 बजे ECG किया। ECG को हम लोगों ने सामूहिक रूप से बैठकर एनालाइज किया कि यस ECG अब स्टेबल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। नाउ पेशेंट कैन बी सेफली शिफ्टेड टू लोहिया हॉस्पिटल। फिर हम लोगों ने उसको लोहिया हॉस्पिटल, अब लोहिया हॉस्पिटल के जो वो गए पेशेंट उनके साथ में रामलोल लोहिया के जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं डॉक्टर भुवन तिवारी वो साथ में थे। फिर वहाँ के जो क्रिटिकल केयर के डॉक्टर PK दास वो साथ में थे। फिर हमारे यहाँ से जो क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं DK गुप्ता वो साथ में थे। हमारे एक DRP रेजिडेंट डॉक्टर है, बाकी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है और उनको सेफली यहाँ से रेफ़र कर दिया गया लाइफ ALS एम्बुलेंस से लोहिया की। तो स्थिति स्टेबल थी यहाँ से क्या? स्थिति हम लोगों ने स्टेबल इंश्योर किया कि जब तक स्टेबल नहीं होते हैं तब तक हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और वो हम लोगों ने बैठ के डिसीजन लिया कि यस पेशेंट इज़ नाउ स्टेबल, तब हमने उनको को एक मामूली सी चोट लगी थी, खरोंच आ गया था। तो वो खरोंच का जस्ट उसका ट्रीटमेंट किया गया, टेडबैक लगाया गया और सिंपल कॉमन दवाएं दी गई और वो चलते हुए आए थे, चलते हुए गए। हार्ट से रिलेटेड उनको कोई समस्या नहीं, कल कोई दिक्कत नहीं चल जी कहीं से कोई दिक्कत नहीं। भी ठीक थे। आज भी जो हिस्ट्री ली गई वो हमने कार्यालय में बैठ के वो अपना काम कर रहे थे। सुबह ये अटैक बस नॉर्मली जैसे सबको आ सकता है उस तरह का है, उससे चोट से कोई नहीं, इसका चोट से कोई लेना देना नहीं। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण।